प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 विषय संस्कृत की आज की इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका पुनः स्वागत है। जैसे कि आप पिछले काफ़ी दिनों से संस्कृत विषय की वीडियो बीच में देख रहे होंगे, सप्ताह में 1 या 2 वीडियो आपको संस्कृत विषय की मिलती है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और आज विषय में फिर आगे हम एक नई वीडियो बनाएंगे। और आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा एक शीर्षक है, टॉपिक है, वो है द्वितीय पाठ है मातृदेवो भव। दूसरा पार्ट है हमारी पाठ्य पुस्तक का। पहला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो जहाँ पर पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है, जो भी अर्थ लिखा हो या प्रश्न उत्तर आदि कराए रहे हो, आपको नए पेज से दूसरा पार्ट आपको आज शुरू करना है। तो नए पेज पर लिख देंगे ऊपर द्वितीय पार्ट है मातृदेवो भव। कॉपी पेन लेकर के बैठें, वीडियो देखें, पढ़ें, समझें, साथ साथ आपको जो लिखने का कार्य है उसको आप लिखें भी। तो आपको वीडियो देखकर पढ़ना भी है और साथ ही साथ अपनी लिखाई संबंधी कार्य भी आपको करते चलना है। तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और पहला पार्ट पूर्ण हो चुका है। तो नए पेज से आप लिखेंगे द्वितीय पार्ट है मातृदेवो भव। ये दूसरा पार्ट है मातृदेवो भव। जो माता है वो देवता के समान होती है। 3 लोगों को देवता का दर्जा दिया गया है। इसमें हम बोलते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव। तो माता, पिता और गुरु को देवता का, ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। तो उसी में हम पढ़ेंगे इसमें मातृदेवो भव। माता के बारे में एक छोटी सी घटना है। एक विद्यार्थी, एक छात्र के बारे में दिखाया गया है। छोटा सा पार्ट है, बहुत आसान पार्ट है। तो दूसरा पार्ट लिख दिया हो मातृदेवो भव। सबसे पहले हम लिखेंगे शब्दार्थ। तो काले पेन से हेडिंग डाल देंगे आप शब्दार्थ। ठीक, पाठ का नाम लिख करके और हेडिंग लिख देंगे शब्दार्थ। सबसे पहले हमें शब्दार्थ लिखने हैं। जैसा कि हम लिखते हैं पाठ में 2 पॉइंट बना लेंगे, शब्द और अर्थ। ठीक, इधर लिखेंगे आप शब्द, देख पा रहे होंगे। तो यहाँ आप लिख देंगे शब्द और यहाँ लिख देंगे इधर अर्थ। ठीक, 2 पॉइंट हमने बना लिए, शब्द अर्थ। शब्द काले पेन से लिखना है और जो अर्थ है वो नीले पेन से लिखना है। शब्द काले पेन से लिखेंगे और अर्थ नीले पेन से लिखेंगे। शब्द दिया हुआ है पहला, आपकी पाठ्य पुस्तक से मैं लिख रहा हूँ, किताब में दिए है पाठ के बाद में शब्दार्थ। तो आपकी पुस्तक से ही मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ। पहला शब्द है ज्वरेण। पहला शब्द है ज्वरेण। आप चाहें तो किताब से देख करके भी लिख सकते हैं। जो मैं शब्दार्थ लिखा हूँ आपकी किताब के हैं। आपके पास संस्कृत की किताब है तो उससे देख कर लिख सकते हैं, और या वीडियो से देख कर लिखें। ज्वरेण, ज्वरेण का अर्थ है बुखार से। ज्वरेण माने बुखार से। एक दूसरा शब्द है वैद्यम। दूसरा शब्द क्या है? वैद्यम। वैद्यम माने वैद्य को। वैद्य, या ऐसे लिख सकते हैं वैद्य को। एक वैद्य माने वैद्य को। इसके बाद है उक्तवा। आवाज आ रही है साथ? उक्तवा
उक्तवा शब्द है और उक्तवा शब्द का अर्थ है कहकर। उक्तवा का अर्थ है कहकर। अगला शब्द है तत्र प्राप्त है। तत्र प्राप्त है। तत्र प्राप्त है, तत्र माने होता है वहां, प्राप्त माने प्राप्त होना यानी पहुंचना। तत्र प्राप्त है अर्थ दिया वहां पहुंचा, वहां पहुंचा, वहां पहुंचा। क्रीडितुम, क्रीडितुम क्रीड़ा शब्द से बना है क्रीडितुम। क्रीडितुम का अर्थ है खेल के, खेलने के लिए। क्रीडितुम का अर्थ है खेलने के लिए, खेलने के लिए। तो है क्रीड़ा क्षेत्रात्, चाहेंगे ब्राह्मण लगा देंगे सब पर। क्रीड़ा क्षेत्रात् क्रीड़ा क्षेत्रात् यानी खेल के मैदान से, खेल के मैदान से। खेल के मैदान से। फिर शब्द दिया हुआ आनयत। आनयत आनयत का अर्थ है लाया या लेकर आए भी कह सकते हैं। आनयत माने लाया। अगला शब्द है उपनिषद उपदिष्टि। उपनिषद उपदिष्टि दो शब्द हैं। उपनिषद उपदिष्टि, इसका अर्थ है उपनिषद तो ऐसे लिखेंगे, उपनिषद सीख देती है, उपदेश देती है। उपनिषद ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है उपनिषद हिंदू धर्म के, उनका नाम आया है। उपनिषद का अर्थ है उपनिषद। उपदिष्टि माने उपदेश देता है या सीख देता है। उपनिषद उपदेश देता है। मैं नीचे लिख देता हूं उपदेश, या लिख सकते हैं सीख। चाहे तो उपदेश लिख सकते हैं, चाहे लिख सकते हैं सीख देता है। एक उपनिषद उपदेश देता है, उपनिषद सीख देता है। इधर लिख लेंगे अब शब्द अर्थ करके, इधर शब्द और इधर अर्थ। ठीक लिखेंगे। शब्द है अन्यद अपि उत्तम। अन्यद कई शब्द मिले हुए हैं। अन्यद अपि उत्तम। अन्यद अपि उत्तम तीन शब्द हैं। अन्य माने और, अपि माने भी, उत्तम माने कहा गया है। अन्यद का अर्थ क्या है? और। अपि का अर्थ क्या? भी।
अन्य अपि और भी उक्तम माने कहा गया है, और भी कहा गया है, और भी कहा गया है। अगला शब्द है चत्वारी। संख्या है, इसको तो आप समझ लेंगे आसानी से। चत्वारी, चत्वारी माने कितना होता है? 4। संख्या के लिए आता चत्वारी माने 4। अगला शब्द है सत्वरम। अगला शब्द है सत्वरम। सत्वरम माने शीघ्र, ठीक, या इसको जल्दी भी कह सकते हैं, जल्दी, तुरंत भी कह सकते हैं। सत्वरम माने शीघ्र या जल्दी। तो है प्रमोदिता। अंतिम शब्द दिया है पाठ में शब्दार्थ में प्रमोदिता। प्रमोदिता का अर्थ होता प्रसन्न होना। तो क्या अर्थ होगा? प्रसन्न। प्रमोदिता माने प्रसन्न। ठीक, कितने शब्दार्थ दिए हुए हैं आपके इस पाठ में? तो पहले हम इन शब्दार्थों को लिखेंगे। ठीक, यहाँ शब्दार्थ हुए हमारे। पहले द्वितीय पाठ है मातृभव। नाम लिख करके काले पेन से लिखेंगे हेडिंग शब्दार्थ, और उसके बाद जो पाठ के शब्दार्थ हैं जो पाठ में दिए हुए हैं पुस्तक में, वो शब्दार्थ हम यहाँ पर लिख लेंगे। शब्दार्थ लिखने के बाद फिर हम पाठ शुरू करेंगे, पाठ को पढ़ेंगे, पाठ का अर्थ लिखेंगे। पाठ को पढ़ेंगे और पाठ का अर्थ लिखेंगे। आपने शब्दार्थ लिख दिए, ध्यान से शब्दार्थ लिख लीजिए और आगे फिर हम पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले जरूरी होता है हम कोई भी पाठ पढ़ें, उसके शब्दार्थों को हम पढ़ें, शब्दार्थ को लिख लेते हैं। और शब्दार्थ लिखने के बाद अगर हम उनको एक बार दोहरा लें, जो भी हमने शब्द और उनका अर्थ लिखा है उनको एक बार पढ़ लें, तो हमें याद भी हो जाते हैं और पाठ को पढ़ने में बड़ी आसानी होती है। जो शब्दार्थ आपने लिखे हैं 1 मिनट के लिए उनका आप दोहरा लें, एक बार पढ़ कर देख लें शब्दों के अर्थ को, और फिर पाठ को पढ़ेंगे। आपके पास किताब है, किताब से ही पढ़ सकते हैं, देख करके, सुन करके वीडियो। और किताब नहीं है तो मैं यहाँ पर पाठ को लिखते हुए आपको पढ़ाऊंगा, तो आप बोर्ड पर देख के लिखे होंगे और फिर पाठ को पढ़ेंगे। शब्दार्थ देख लीजिए 1 मिनट, जो शब्दार्थ लिखे उनके अर्थ को आप थोड़ा याद करके देखें और फिर पाठ पढ़ेंगे। पाठ शब्दार्थ आपने दोहरा लिए होंगे। अब जो पाठ है उसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद लिखेंगे। पाठ पढ़ना है और पूरे पाठ का हिंदी में अनुवाद भी लिखना है, बाद में कैसे लिखना हो बताओ। पहले आप पाठ पढ़ें साथ साथ। लिखा है, पाठ शुरू यहाँ से होता है, मातृ देवो भव, यानी माता देवता के तुल्य होती है, देवता होती है। लिखा है मुकुल एक बालक अस्ति, बहुत आसान है। क्या लिखा है? मुकुल, मुकुल
मुकुले एके बालके अस्ति। अर्थ आप समझ रहे होंगे, बहुत ही बिल्कुल साधारण सा वाक्य है। मुकुले एके बालके अस्ति, ठीक आसान वाक्य है। मुकुले माने मुकुल, एक बालके बालक और अस्ति माने है, अस्ति माने है। मुकुल एक बालके अस्ति, मुकुल एक बालक है। आगे पढ़ेंगे। तस्य एकम मित्रम अस्ति, तस्य एकम मित्रम अस्ति। तस्य माने उसका और एकम माने एक, मित्रम मित्र, अस्ति माने है। तस्य एकम मित्रम अस्ति, उसका एक मित्र है। तस्य नाम सतीश अस्ति, बहुत आसान है। तस्य नाम, तस्य नाम देख पा रहे होंगे। तस्य नाम सतीश है। तस्य माने क्या बताया था मैंने, तस्य माने उसका या उसके, तो तस्य उसका नाम, स्पष्ट नाम, और क्या सतीश है, उसका नाम सतीश, और आगे लिखा हुआ अस्ति, अस्ति का अर्थ हो जाएगा उसका नाम सतीश है। पूरी लाइन देख लेंगे। मुकुल एक बालक है, उसका एक मित्र है, उसका नाम सतीश है। आगे पढ़िए। एकदा सतीशस्य जननी, एकदा, एकदा माने होता है एक बार, शब्दार्थ में नहीं आया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। एकदा माने एक बार। सतीशस्य जननी, सतीशस्य का अर्थ था सतीश की, सतीशस्य सतीश की, जननी, जननी माने क्या होता है माता। इसे ध्यान रखेंगे। एकदा को, एकदा माने एक बार। सतीशस्य जननी, सतीश की माता। ज्वरेण पीड़िता अभवत्, ज्वरेण शब्दार्थ में आ चुका है। ज्वरेण माने बुखार से, पीड़िता पीड़ित, अभवत्, अभवत् माने हुई या हो गई। एक बार सतीशस्य जननी, एक बार सतीश की माता, ज्वरेण पीड़िता अभवत्, एक बार सतीश की माता ज्वर से पीड़ित हो गई, यानी बुखार से पीड़ित हो गई। सा अवदत्, सा माने वह, अवदत् माने बोली, वह बोली। सा अवदत्, वह बोली, यानी जो सतीश की माता थी वह बोली सतीश से, क्या बोली, वो सतीश, कोने लगे हुए हैं, वो सतीश, चिन्ह लगा हुआ संबोधन वाला, वो सतीश, वो माने हे सतीश, नाम है स्पष्ट। वह बोली हे सतीश, गच्छ वैद्य माने, गच्छ, गच्छ माने जाओ, गच्छ माने जाओ, क्या है